बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़ुल्हिज्जा के पहले अशरे के सुन्नतों फजीलत के बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप तमाम सुन्नतों पर अमल करके फैज़याब हो सकें। ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन साल के सबसे ज़्यादा फजीलत वाले दिन होते हैं, जिसमें अल्लाह ताला अपने लामहदूद रहमत के ज़रिए अपनी उम्मत को अजर व सवाब में इजाफ़े के मौके फ़राहम करते हैं। ये अयाम इस कदर मुक़द्दस हैं कि अल्लाह ताला इनकी कसम खाता है। दिनों के लिए अल्लाह ताला हमें याद दिलाता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इन मुकर्ररा दिनों में अल्लाह को याद करो। इसलिए हमें इस मुक़द्दस वक़्त में अपनी इबादत में इजाफ़ा करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अमले सालिह अल्लाह के नज़दीक इन 10 दिनों से ज़्यादा महबूब हो। सबसे पहले नंबर पर हमें अल्लाह ताला का इन 10 दिनों में जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। आपको मैं जिक्र बताता चलूँ। ईद की तकबीर एक छोटा और बेमिसाल अमल है, क्योंकि इसमें तहलील, तकबीर और तहमीद तीनों चीज़ें एक साथ आती हैं। इसके साथ साथ आपको हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर की तस्बीह बयान करनी चाहिए। दिन में 100 बार सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ना चाहिए। ये ऐसी दुआ है जिसमें गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है, चाहे गुनाह कितने ही ज़्यादा क्यों ना हो। ये बहुत ही आसान इक़दाम है जिससे करके हम अल्लाह ताला की याद को बढ़ा सकते हैं और ज़िलहज्जा की बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर पहले 9 दिन का रोज़ा रखना सुन्नत है। ज़ुल्हिज्जा के पहले 9 दिनों का रोज़ा रखना सुन्नत है, क्योंकि रोज़ा अफजल तरीन अमाल में से एक है। एक हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम के तमाम अमाल इसके लिए हैं सवाए रोज़े के, जो मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। अगर आप पूरे 9 दिन रोज़ा नहीं रख सकते तो सिर्फ यौम अरफा यानी ज़ुल्हज का रोज़ा रखने की कोशिश करें। जिस तरह लैलतुल क़द्र साल की सबसे बाबरकत रात है, इसी तरह अरफा साल का सबसे बाबरकत दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा के दिन से ज़्यादा कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला ज़्यादा लोगों को आग से आज़ाद करते हैं। लैलतुल क़द्र की तरह हमें इस दिन को इस्तग़फ़ार करने और अल्लाह के नाकाबिले यकीन रहमत से फ़ायदा उठाने में गुजारना चाहिए। जो लोग हज करने की इस्तात नहीं रख सकते, वो रोज़ा रखकर 2 सालों के गुनाहों को मिटा सकते हैं। ये एक बेहतरीन मौका होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम अरफा का रोज़ा गुज़श्ता और आने वाले सालों के लिए गुनाहों का कफ़ारा होता है। तीसरे नंबर पर बताता हूँ, कुरान मजीद की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत इन इबादत में से एक बेहतरीन इबादत है जिसे हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करने और इसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए अंजाम दे सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किताबुल्लाह का एक हरफ पढ़ा इसके लिए बहुत ज़्यादा अजर होता है और इन 10 दिनों में अल्लाह इस सवाब को 10 गुना बढ़ा देता है। इन मुबारक अयाम में जब अल्लाह ने आपके अजर में कई गुना इजाफा करने का वादा किया है, तो इन बाबरकत अयाम में आपको हर एक हरफ पढ़ने से कितने इनामात से नवाजेगा। चौथे नंबर पर अपने प्यारों को याद रखें। सबसे पहले बहुत से लोग खास तौर पर अपने किसी अजीज के लिए हज करने की कोशिश करें जो फौत हो चुके हैं, और हज के दौरान अपने प्यारों के लिए दुआ करें ताकि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए और क़यामत के दिन इन पर रहम फरमाए। अगर आप किसी अजीज का हज करने से कासिर हैं तो फिर भी इन मुबारक दिनों में इसके नाम का सदका जारिया देकर इसकी ताज़ीम कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो इसके साथ इसके अमाल ख़त्म हो जाते हैं सवाए 3 के, एक सदका जारिया और दूसरा वो इल्म जिससे फ़ायदा हासिल हो, तीसरा नेक औलाद जो इसके लिए दुआ करती हो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि पानी देना सबसे ज़्यादा अफजल सदका है। अपने प्यारों के नाम का कुआं बनाकर आप अपनी पूरी कम्युनिटी को ज़िंदगी का एक ज़रिया तोहफे में दे रहे होंगे और क़यामत तक अपने प्यारे के अच्छे अमाल के रिकॉर्ड में इजाफा करेंगे। 5वें नंबर पर तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करें। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा की रातों को 2 महीने हो चुके हैं और हम में से बहुत से लोग अपनी रात की इबादत के ज़रिए लैलतुल क़द्र को तलाश करने की रूहानी बुलंदी से महरूम हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, पहली 10 रातों में रात को नमाज पढ़ना लैलतुल क़द्र की नमाज के बराबर होता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करें इन 10 दिनों में।
छठे नंबर पर सदका दें। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 रातों में अपने सदकात को ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन भी इतने ही कीमती हैं और ज़्यादा नेकियों के लिए इजाफी अजर कमाने का बेहतरीन मौका पेश करते हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अपने भाई की हाजत पूरी करने जाना तुम्हारे लिए हज के बाद हज करने से बेहतर है। अपने ज़रूरतमंद भाइयों और बहनों की मदद करना अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है और हमारे पास ज़ुल्हिज्जा के बाबरकत दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अजर देने में मदद करने का बेहतरीन ज़रिया है। 7वें नंबर पर है तौबा। हज एक ऐसी इबादत है जिसे हम बतौर मुसलमान अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने और अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के लिए अंजाम दे सकते हैं। हमें इन दिनों अल्लाह ताला से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। तौबा हमें अल्लाह के करीब लाती है और हमारी रूह को पाक करती है। अल्लाह ताला फरमाता है, अपने रब से माफ़ी मांगो और इसकी तरफ तौबा करो, वो तुम्हें एक मुकर्ररा मुद्दत तक अच्छा रिज़्क़ देगा और हर एहसान करने वाले को इसका एहसान देगा। 8वें नंबर पर आपको मैं बताता हूँ, ईद की नमाज भी इन तमाम सुन्नतों में से अफजल समझी जाती है। ईद की नमाज इन तरीक़ों में से एक है जिससे हम एक कम्युनिटी के तौर पर इस्लामी शनाख्त ज़ाहिर करते हैं, इसलिए तमाम मुसलमानों के लिए इसमें हिस्सा लेने के लिए एक बहुत अहम इबादत है। इसने हर एक को शिरकत की तरगीब दी। 9वें नंबर पर कुर्बानी है। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स के लिए कुर्बानी की जो अपनी उम्मत में से कुर्बानी नहीं कर सकता, अल्लाह की वहदानियत और इसकी नबूवत की गवाही देने वाला। ईद के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत में से किसी ऐसे शख्स की तरफ से एक अज़ाफ़ी कुर्बानी करते इस्तिताअत ना रखता हो। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे पास तुम ही में से अल्लाह का एक रसूल आया है जो तुम्हारे नुकसानात से गमगीन होता है, जो तुम्हारी भलाई की शदीद ख्वाहिश रखता है और ईमान वालों के लिए नहायत शफीक और मेहरबान है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर अपनी रहमत का एक नाकाबिले यकीन नमूना है। आप भी इस खूबसूरत सुन्नत पर अमल कर सकते हैं और ज़ुल्हिज्जा के दौरान अपने सवाब को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए एक इजाफी कुर्बानी दे सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।